आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये बिंदु है कि आज किसान और सरकार आमने सामने हैं, उनमें टकराव है। हम अपने दिमाग से, अपने विचार से कुछ सुझाव इसके हल के लिए देना चाहते हैं। इसमें भाग ले रहे हैं श्री दिलीप सिंह जी, कलाउड गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। और मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल, समाज के लिए काम करता हूं और इसके ऊपर मैंने काफ़ी विचार विमर्श किया है। आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं दिलीप सिंह जी से पूछूंगा कि ये जो समस्या आज बन रही है, इसमें इसका हल कैसे हो सकता? कोई हल आपके दिमाग में है? यस सर, छोड़ दो। सर, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है आज, और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारी चमन ऋषि भूमि की पुस्तकालय में हम सभी बैठे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है सर कि इसमें बीच का रास्ता ही कोई हल हो सकता है, क्योंकि सरकार और किसान दोनों ही तरफ से एक बहस लगी हुई है, या हम कहें कि आपस में कोई समाधान इनका निकल नहीं रहा है। क्योंकि जैसे हम कहें कि सड़क भीड़ी है, संकरी सी सड़क है, और दोनों तरफ से गाड़ियां आ जाएं, आमने सामने आकर खड़ी हो जाएं, जब तक कि एक गाड़ी का टायर इधर उधर ना करें, हम सड़क से नीचे ना उतारें, तो वो रास्ता ब्लॉक रहेगा। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी अस्मिता का प्रश्न बना लिया है, इन्होंने इज्जत का प्रश्न बना लिया है, किसानों ने और सरकार ने। तो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकलना चाहिए सर। रही बात इसके समाधान की, अब 90 दिन हो गए हैं, 3 महीने का समय कोई कम नहीं होता, और सर्दी भी ऊपर से गुजरी है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी वहाँ पे रहा है। निश्चित रूप से किसान काफ़ी सर्दी के कारण जो है वहाँ पे दुखी हुए हैं, और सरकार की दिमाग में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। सारे रास्ते ब्लॉक हैं, हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जितने भी नेशनल हाईवे हैं सभी ब्लॉक हैं, आम आदमी परेशान है, और हमारी जो दिल्ली में जो आने जाने का जो सामान आने जाने का है वो भी बंद है। तो इसका समाधान तो ये हो कि जैसे ये 3 कानून पास किए हैं सरकार ने, तो किसान कहीं न कहीं ये बहस ना लगाएं कि इनको पूर्ण रूप से आप बिल्कुल उखाड़ दें। क्योंकि मैं यहाँ पे किसानों का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा हूँ, बल्कि एक स्वतंत्र रूप से कहना चाहता हूँ कि ये कानून हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं। कल को 370 की बात आ जाए, कल को और कोई कम्युनिटी आ जाए कि 370 को आप उखाड़िए, तो ये तो एक मजाक बनकर रह जाएगा। रही बात सरकार की, कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो सरकार किसानों को समझाने में नाकामयाब रही है कि किसानों की इनमें भलाई है तो कैसे है। सरकार जो है वो किसानों को सहमत नहीं कर पाई है। तो इसलिए सरकार को भी थोड़ा सा सहानुभूति किसानों से रखनी चाहिए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि 1960 के दशक में एमएसपी की जहाँ तक बात है, ये जब लागू किया था, जब हम विदेशों से हमारा अनाज आता था और हम आत्मनिर्भर नहीं थे, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उस समय किसानों को एमएसपी दिया गया था ताकि किसान ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा मोटिवेट हों। और वो जो हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, उसमें किसान ने काफ़ी मेहनत की। और अब सरकार क्यों एमएसपी पे कानून बनाने से हट रही है, ये कहीं ना कहीं शायद दिलीप सिंह जी, आप एमएसपी के बिंदु पर पूरी तरह किसानों की मांग का समर्थन करते हो, लेकिन जहाँ तक रद्द होने वाली बात है, वो मैं भी ये महसूस करता हूँ कि सरकार जो बहुमत वाली सरकार है, जो हमारे देश की प्रजातांत्रिक सरकार है, जिसने संविधान के माध्यम से संसद ने कानून बनाया, पारित किया है, उस कानून को रद्द किया जाना ये उचित नहीं है। मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ, अपील भी करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि वो इस बिंदु पर थोड़ा लचीला रवैया अपनाएं। इसके साथ साथ जो दूसरा बिंदु है एमएसपी का,
एमएसपी जब किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उसको लागत भी ना मिले तो ये बड़ा दुख का विषय है। ये देश की जो संपत्ति है, धन दौलत है, हमारा प्रजातंत्र है, हमारा संविधान है, ये सब के लिए है, किसान के लिए भी है। उसको भी अपनी पैदावार का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। इस बारे में मैं एक और सुझाव भी देना चाहता हूँ कि सरकार एमएसपी पर अपनी पैदावार खरीदे, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, हो उसके प्राइवेट सेक्टर वाला आदमी एमएसपी पर ना खरीद सके तो सरकार जो है किसान को हानि ना हो और व्यापारी को भी हानि ना हो, तो उसके बीच का जो गैप है उसकी भरपाई सरकार करे। तो ये एमएसपी के बारे में है। जहाँ तक तीसरी डिमांड की बात है पराली जलाने वाली भी, और चौथी डिमांड है कि भाई जो परिवार में जो पशु रखते हैं, दूध बेचते हैं या दूसरा व्यापार करते हैं, उनके बिजली के बिल जो है वो कमर्शियल लगाए जाएंगे। इन पिछले दो बिंदुओं पर तो सरकार पहले भी सहमत हो गई थी। तो ये हम ये चाहते हैं कि जो संवाद का जो अब डेडलॉक आया है ये टूटे, और इसके लिए मैं अपील करता हूँ सरकार से कि सरकार इसमें पहल करे। सुप्रीम कोर्ट भी इसके बीच में आया, दूसरे बुद्धिजीवियों ने भी अनेक सुझाव दिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। शायद ये महसूस करता हूँ कि ये अब स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है। मैं किसान भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो इस स्वाभिमान को छोड़ दें और वे सरकार के स्वाभिमान को बनाए रखें। सरकार से भी ये प्रार्थना है कि वे किसानों की जो कुर्बानी है, जो त्याग है, जो इतने भाई कितने महीने से बैठे यहाँ, उनके बारे में चिंता करे और इसके ऊपर अपने विचार बढ़िया तरीके से बनाए। और जहाँ तक इन बिलों की बात है, इन बिलों में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो सरकार बता रही है, इन बिलों में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो किसान बता रहे हैं। तो मैं एक नया सुझाव दे रहा हूँ कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स सरकार बता रही है उसके ऊपर किसान भाई विचार करें, और जो नेगेटिव पॉइंट्स किसान बता रहे हैं उनके ऊपर सरकार विचार करे और वो मिल बैठ करके इस बिंदु को, इस पर अपना कोई विचार व्यक्त करें। दूसरा सुझाव मैं ये देना चाहता हूँ कि हरियाणा का एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है डॉक्टर अशोक खेमका, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि जो एमएसपी है इसका विकेंद्रीयकरण कर दिया जाए। तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। जहाँ तक एमएसपी के विकेंद्रीकरण की बात है, उन्होंने कहा है कि एमएसपी का निर्धारण जो ना वो केंद्र की बजाय प्रांतों की सरकारों पर छोड़ दिया जाए। तो ये किसानों की एक बहुत बड़ी डिमांड है, वे मेहनत करते हैं। मैं सभी देशवासियों के सामने एक छोटा सा प्रश्न किसानों के हित में देना चाहता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि आज किसान जो मेहनत कर रहा है, दिन रात टूट रहा है, क्या वो अपनी पैदावार के बदले में मिलने वाली राशि से अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं दे रहा है या देने में समर्थ है जो सुख सुविधाएं एक सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह, पूंजीपति या अन्य राजनेता अपने परिवारों को दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, और नहीं भी है, किसान अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा जो अन्य वर्ग दे रहा है, तो किसान का भी ये अधिकार है कि वो अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं देने में समर्थ बने, और ये तभी बन सकता है जब उसको एमएसपी का ठीक मूल्य मिले, इसकी गारंटी सरकार दे। तो मैं पूरी तरह से किसान के हित की बात, क्योंकि किसान मेहनत करता है, मेहनत वाले आदमी की पूजा होनी चाहिए। मैं अंत में 4 पंक्तियाँ कविता के माध्यम से पेश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। दुनिया में वस्तु की कीमत वस्तु का मालिक बोले, बिक के पाछे वस्तु ने वस्तु का मालिक तोले, पर किसान की पैदा की बोली और व्यापारी बोले, और बिक के पाछे उस वस्तु ने फिर ओहे व्यापारी तोले। तो ये बड़ा आश्चर्य है। इस दुनिया में जो सुई बेचने वाली एक औरत है वो सुई की कीमत खुद बताती है।
लेकिन किसान की पैदा की कीमत जो इतनी कठिन मेहनत से बनाई जाती पैदा की जाए, उसकी कीमत का निर्धारण दूसरा करे। परंतु कोई बात नहीं, दूसरा भी कर दे, लेकिन उसको उसकी लागत तो ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ दलीप सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस परिचर्चा में वे आए, भाग लिया, और हम चाहते हैं कि इन बिंदुओं पर हमारे विद्वान आदमी, हमारे बुद्धिजीवी भाई, हमारे सरकार के कर्मचारी और हमारे किसान भाई इस पर विचार करें और इस देश के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस किसान की हालत को ठीक बनाने के लिए, चौधरी छोटू राम के स्वप्न को साकार करने के लिए इस मुद्दे को सुलझाएं। और अपील है कि संवाद का तरीका ज़रूर शुरू किया जाए। और इसमें ये अपील फिर मैं करता हूँ सरकार से कि इस मामले में सरकार पहल करे, क्योंकि सरकार बड़ी है, सरकार राजा है, किसान एक प्रजा का भाग है। आप सबका पुनः धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।